यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि 2026 की यूपीएससी की स्पेसिफिक रणनीति या स्ट्रेटजी क्या होगी और ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी। और ये वीडियो सिर्फ एक नहीं है, इसकी पूरी सीरीज चलेगी अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे चलता हूँ और बिना समय गवाए हुए हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये किसके बारे में हो मैं आपको इसमें प्रॉपर पूरी नॉलेज के साथ सब कुछ बताऊंगा इसमें। और आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्पेसिफिक जो उद्देश्य है वो हिंदी मीडियम को लेकर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं बाकी, लेकिन स्पेसिफिक हम हिंदी मीडियम को रखते हैं। स्टडी देखिए वही रहती है, बस उसको आप इंग्लिश में देख लेते हो, उसी को आप हिंदी में देख लेते हो। हिंदी मीडियम में क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में स्पेसिफिक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको देखते हुए मैंने क्या किया है, हिंदी मीडियम स्पेसिफिक गाइडेंस देना यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या रहा है? यहाँ पे आपका टारगेट 2026 का एग्जाम देना है। ठीक है, अब थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट बोलूँगा, आप इसको स्लो कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा स्लो लगे, आप इसको थोड़ा फ़ास्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग आप ये अपना काम कर सकते हो, ठीक है? तो अब इसको 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब फर्स्ट आपका क्या है, 2026 के लिए आपको किस-किस की तैयारी करनी है? प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और आपका क्या, मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है? अब प्रीलिम्स और मेंस की एक दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कैसी हो और क्या हमको प्रीलिम्स पढ़ना है और क्या हमको मेंस की तैयारी करना है और कैसे करना है, कैसे कब करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इसमें है क्या, ठीक है? मेंस की स्पेसिफिक हम बात करें, तो भले ही आप प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी कीजिए, मेंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, तो होगा क्या एट द एंड कि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लोगे, लेकिन अगर मेंस क्वालीफाई नहीं करोगे, तो आप सभी को पता है ये चीज़ तो कि आपको क्या पता है कि अगर मेंस में आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। अगर इंटरव्यू कॉल आ भी गया कि अगर आप कुछ उस पर बॉर्डर लाइन पर हो, तो भी आप क्या हो जाओगे, फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आप सभी को पता है। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपका फ़ोकस इस ओर जाए, ठीक है? अब इस पे आते हैं कि मेंस को लेके क्या रणनीति रखनी है, प्रीलिम्स को लेके क्या रखनी है। और देखिए, अब ऐसी चीज़ कि अगर हम मेंस को तैयारी कर लें, लेकिन अगर प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं हुआ तो मेंस देने का मौका नहीं मिलता। तो फिर भी दिक्कत है कि एग्ज़ाम तो फिर भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तो हम दोनों की इंटीग्रेट तैयारी कैसे करें और उसको मैं एक-एक पहलू पर बात लेके चलूँगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मेंस को लेकर, ठीक है? क्योंकि हमारी जो रैंक का निर्धारण है, वो जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस से ही होता है, ठीक है? तो मुख्य परीक्षा को लेकर मैं इसमें पूरी बात करता हूँ, ठीक है? अब ये वीडियो है, या इसको आप क्लास बोलेंगे, वीडियो से अच्छा आपके लिए वर्ड होगा वो है क्लास बोलेंगे, ठीक है? या सेशन बोल सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप कमेंट करें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि ये एक वीडियो से ज़्यादा आपके लिए क्लास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वीडियो का मतलब सिर्फ़ वीडियो कहने से क्या होता है, एक माइंडसेट होता है कि वो एक्टिव नहीं होता। अगर आप क्लास बोलते हो तो क्लास से आपका माइंडसेट कैसे चलता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है? अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और स्टूडेंट हैं, एक सीरियस स्टूडेंट हैं जो फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो आप क्या करोगे, सभी चीज़ों को क्या करते जाओगे, इसमें आप नोट डाउन करते जाओगे साथ-साथ में मैं जो बोलता जा रहा हूँ, और एक-एक वर्ड आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन करना, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है? और मेरी इस क्लास में सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी, मैं इधर-उधर की बात बिल्कुल करूँगा नहीं, स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। अब इसमें लेके चलते हैं, अब मेंस में है क्या प्रॉपर? आपके 4 जीएस के पेपर है, ठीक है? मुझे पता है ये आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए है, वो आप अभी समझोगे, ठीक है? 4 जीएस के पेपर हैं, आपके 2 ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है? कितने हैं? 2 ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है? 1 एथिक्स का पेपर है और 2 आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर लगेंगे, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश के पेपर लगेंगे, ये है आपके टोटल एग्ज़ाम्स, ठीक है? सॉरी, टोटल पेपर है आपके, ठीक है? ये आपका यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है? अब सबसे पहले हमको इसमें देखना क्या है? सबसे पहले आपको, अगर आप हमसे लंबे समय से जुड़े होंगे या नए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे समय से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है? अब मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम नाम क्या देंगे इसको, गोल्डन ट्रायंगल। आप ये सभी चीज़ें लिखते जाएँगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है? अब गोल्डन ट्रायंगल इसमें स्पेसिफिक मैं सभी चीज़ें लिख के ही बताऊँगा मैक्सिमम। तो गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है सीधा-सीधा सा कि आपका फर्स्ट है आपका ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे को हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्यों? अब उसको हम आगे बात करते हैं, ठीक है? ऐसे, और क्या आपका एथिक्स, तीसरा क्या आपका ऑप्शनल, ठीक है? अब आप ये बोलोगे सर आपने इनको तीनों को गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोला? एक स्वर्णिम त्रिभुज क्यों बोला? ठीक है? हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि अगर आप ऐसे को देखोगे तो ये कितने मार्क्स अपने साथ लेके चलता है, कितने अंकों को धारण किए हुए है, तो वो है कितने आपके 250 ये। एथिक्स का पेपर अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे मेंस के सब्जेक्ट में, जो कि पूरा पेपर ही एक सब्जेक्ट पर आता है, वो है एथिक्स आपका, ठीक है? तीसरा है ऑप्शनल, जिसमें 2 पेपर होते हैं, 250-250 के, ये होता है आपका 500। यानी टोटल मिला के यहाँ पे आपके 1000 नंबर का ये पूरा क्या है, आपका पूरा मटेरियल है, ये 3 सब्जेक्ट। सिर्फ ठीक है, 3 चीज़ें आपकी 1000 नंबर की हैं।
और आपने अगर आपको थोड़ी सी आपने क्या रिसर्च की होगी, तो आपको पता है कि इजीली मेंस में अगर आप 750 इसके आसपास अगर आप मार्क्स ले आते हो, तो आप इजीली 100 रैंक के अंदर आ भी जाते हो, ठीक है, 750 850 800 तक, ठीक है, और 900 पे सिलेक्शन हो जाता है, और ये अकेला 1000 पर है। लेकिन क्या 1000 में से यहाँ पे 1000 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम इस पर मेहनत की जाए, तो इसमें से जो मैक्सिमाइज हो सकते हैं मार्क्स, वो हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम अपने जो अंक हैं उसको मैक्सिमाइज करें, तो वो ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये रही सर, ये हमको जनरल बात है, ये तो पता है। अब मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, जनरल से इसलिए उठाई थी क्योंकि जो स्टूडेंट नए हैं, अभी उनको ये चीज़ पता नहीं है, तो उनको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब मेरी जो अप्रोच रहती है, वो हर चीज़ में ये रहती है कि भले ही हमारे जो पेड प्रोग्राम चलते हैं, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलता है, एथिक्स का प्रोग्राम चलता है, एथे का प्रोग्राम चलता है, और फिल्म्स का कोर्स आने वाला है, तो उसमें हर एक चीज़ में हम यही बोलते हैं सभी से कि हम ज़ीरो टू हीरो की बात करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से यहाँ से उठाते हैं, और पूरा लेवल मेंटेन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं अब ऐसे, ठीक है। अब ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, अब आपको करना क्या है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हम ये समझ गए अब तो कि ये चीज़ें क्या-क्या है, कौन-कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है। अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें? महत्वपूर्ण ये है कि आप अभी किस समय पर बैठे हो, ठीक है। आज चल रहा है आपका अगस्त, अगस्त का महीना अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अब वीडियो हो सकता है आप कुछ कुछ दिनों बाद देखें, हो सकता है सितंबर तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आपके पास टोटल अभी से कितने टाइम है? तो अभी से आपके पास कितने महीने हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर, ठीक है। आपके पास टोटल यहाँ पे 5 महीने हैं प्रॉपर, ठीक है। बाद में देखोगे तो आपके पास टाइम उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको समझने वाली चीज़ क्या है? 5 महीने हैं, 4 जीएस के पेपर हैं, 2 ऑप्शनल हैं और 1 एथिक्स है, सॉरी 1 एसे का पेपर है, ठीक है। हमको इनको कंप्लीट करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के लिए मैं अभी बात करूँगा आपसे, ठीक है। अभी अभी थोड़ा-सा रुकिए, हम पहले मेंस को पूरा क्लियर करके देंगे, ठीक है। और एक बात समझ जाइए, अगर आप चाहेंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे, मुझे सिर्फ़ आपकी कमेंट चाहिए। कमेंट से क्या होता है, हमको पता चलता है कि आप भी सीरियस हो और तैयारी करना चाहते हो। अगर आपके सिर्फ़ कमेंट्स ही आते रहे ना, कि हमें हर वीडियो पर 20 से 30, 40 कमेंट्स आए ना, तो यकीन मानिए मैं आपको पूरा मेंस तैयार करवा के दूँगा दिसंबर तक, ये गारंटी मेरी है। आंसर राइटिंग से लेके सभी तक गाइडेंस दूँगा मैं आपको, टोटल फ्री है। कहाँ पर? आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। दिसंबर तक पूरा मेंस करवाने की गारंटी है, वो मेरी है, लेकिन आपका जो दायित्व बनता है वो है करता है, सिर्फ़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको शेयर करना है, लाइक करना है, ये नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करना नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भले मत कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ़ आपको कमेंट करना है, कमेंट से हमें पता चलता है कि सीरियस स्टूडेंट हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते, तो हमको लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ जा रहा है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, वो चीज़ हम बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने पास्ट में भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी, लोगों को या स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आई, तो हमने उनको बंद कर दिया, ठीक है। हम हर बार बोलते हैं, और ये भी बंद कर देंगे अगर सपोर्ट नहीं दिखा तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको लेके। अभी अगस्त चल रहा है, तो आपको करना क्या है? आपके पास हम लेके चलते हैं अभी नेक्स्ट 4 मंथ, ठीक है। आपके पास 4 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब 4 महीने में कैसे करना है? आपको जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे जीएस 1, यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है। आपके 4 जीएस पेपर है, उनको लेके चलना है, कैसे? 4 महीने में, ठीक है। यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। आपको एक पेपर को 1 महीने में यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे? उसको हम बारीकी से देखेंगे पूरा, हर एक वीडियोज़ के माध्यम से, और वीडियोज़ से अच्छा तब क्या है हमारे पास, कि क्लास या सेशन आप उसको बोलो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? लेकिन क्या आपको आपको नंबरिंग क्या रखनी है इसकी, कि पहले कौन सब्जेक्ट करोगे, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक है। क्या? सबसे पहले आप खत्म करोगे किसको? एथिक्स को, ठीक है। तो आपको जो जीएस 4 है एथिक्स, तो उसको आप करोगे क्या? अगस्त में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, सितंबर में क्या करोगे? आप करोगे जीएस 2, ठीक है। यहाँ पे आपको जीएस 2 करना है पूरा, ठीक है, सितंबर में जीएस 2। फिर आपको जाना है जीएस 3 पर, अक्टूबर में जीएस 3 और नवंबर में आपका जीएस 1, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही क्यों रखा, कि क्या मैंने वैसे ही बोल दिया? नहीं, ये पूरी एक रणनीति के तहत है। रणनीति के तहत क्यों है? कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अकेले 250 शब्दों को, सॉरी 250 अंकों को समेटे हुए है, ठीक है। अगर आप एथिक्स की कंप्लीट तैयारी कर लेते हो, तो आपने भी देखा होगा कि अगर आपने रिसर्च की होगी, थोड़ा बहुत भी, अगर आप लास्ट ईयर्स के थोड़ा रिजल्ट देख रहे होगे, तो आपको पता होगा कि एथिक्स और ऐसे में मार्क्स लाना, अदर जो जीएस पेपर है उनके कंपेयर करें, तो उसमें थोड़ा-सा ईज़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स 140 के आसपास भी, अब 130 प्लस तो आ ही जाते हैं, ठीक है, 125 प्लस भी आते हैं, ठीक है। और बाकी पेपर का हालत हालत आप देखोगे, तो जीएस 3 में एवरेज मार्क्स 100, मैक्सिमम 110, ठीक है। और सभी पेपर का ये हाल है कि 110 से ऊपर किसी पेपर में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि टॉपर्स के मार्क्स भी किसी-किसी में 95 हैं, किसी-किसी पेपर में, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप पेन चेंज करके आपको बता देता हूँ अच्छे से और अच्छे से,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एथिक्स खत्म करोगे, इसके बाद क्या करोगे, GS2 का पेपर करोगे। कैसे करना है, उस पर हर एक के बारे में क्लासेस होंगी, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, हर एक के नोट्स के बारे में बताऊंगा, हर एक के थीमेटिक टॉपिक्स, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा मेंस कवर करने के लिए हम तैयार हैं यहाँ पर, ठीक है। बस आप सपोर्ट कीजिए और सीरियस स्टूडेंट की तरह पूरी मेहनत कीजिए, आपका मेंस दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। GS2 के बाद क्या करोगे आप, GS3 करोगे, और GS3 के बाद आप क्या करोगे, GS1 करोगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों, अब एक चीज आपके लिए समझने की योग्य है, ठीक है। समझने की चीज वो क्या है कि प्रीलिम्स और क्या मेंस का जो सिलेबस है वो क्या सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको सेम दिखते हैं, लेकिन आपको इस चीज में एक चीज समझिए कि 70% या 60 to 70% उसको बोले, तो वो मेंस का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स में नहीं आता है, ठीक है। आपको लगता है कि ये टॉपिक मेंस में है तो प्रीलिम्स में भी आएगा, नहीं आता है। जैसे कि गवर्नेंस का ले लीजिए, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन आया तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे उस सब्जेक्ट से आ ही रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ सकता है इधर उधर से कभी भी, लेकिन बहुत सारे जैसे एनजीओ वगैरह है, एनजीओ है, एसएचजी है, और कई सारे डिजास्टर मैनेजमेंट है, और साइंस एंड टेक का जो पार्ट मेंस में देखने को मिल रहा है वो प्रीलिम्स में नहीं आता है। प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस अलग होते हैं, ठीक है। तो जो मेंस का पार्ट होता है उसको हमको पहले करना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला कि हम इसको इस तरीके से ले जाएंगे। क्यों, अब हमने GS1 को लास्ट में क्यों रखा और GS3 क्यों रखा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि एथिक्स से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नहीं पूछे जाएंगे तो इसका सीरियस मतलब है आप इसको अभी कंप्लीट कर ले, जिसका मल्टीपल रिवीजन हो जाए, मेंस के लिए तैयार हो जाए। साथ में ही हम लास्ट में GS3 और GS2 को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन किस में, थोड़े से सिलेबस में, यहाँ पे आपके प्रीलिम्स में भी यहाँ से सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो आपका रिदम बना रहे प्रीलिम्स के साथ भी, क्योंकि आप दिसंबर में जब छोड़ोगे तो उसके बाद आपको जनवरी से वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि GS3 में इकोनॉमी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है। GS2 में आपको पॉलिटी पढ़ना है, GS1 में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको पूरे जो रोड मैप बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, लेकिन टाइम टेबल ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको 1 अगस्त को क्या करना है, 2 अगस्त को क्या करना है, 10 अगस्त को क्या करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर रोड मैप बना के दे देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग खुद के अकॉर्डिंग बनाना कि कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली हैं, ठीक है। कि वो है कि एक तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो सेम नहीं है, किसी ने एथिक्स पढ़ा है, किसी ने ऑप्शनल तैयार कर लिया है, किसी ने एथिक्स नहीं पढ़ा, किसी ने GS2 पढ़ा है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कंप्लीट उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग अपने क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, अपने टाइम टेबल बोले या शेड्यूल में बोले, ठीक है। तो आप उसको ऐसे चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड बात रही कि हर एक की जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन आपको जो आउटलाइन है या इसको रोड मैप बोले वो आपको यही लेके चलना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए अब एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। इस वीडियो को मैं छोटा से छोटा रखूँगा जिससे कि आपको ओवरव्यू मिल जाए सिर्फ अभी, ठीक है। आपको करना क्या है, अभी हमारे जीएस के पेपर हमने क्या कंप्लीट करने के ये बनाया कि हम एक-एक महीने में इसको एक-एक करेंगे, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, अभी मैं आपका टाइम टेबल पर अभी आऊँगा। हमने जीएस पेपर्स की बात कर ली, ठीक है। अब ऐसे के लिए क्या करना है, ठीक है, और एक आपका क्या प्लस ऑप्शनल के लिए क्या करना है। ऑप्शनल का क्या करना है, ऑप्शनल आपको अगस्त और सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर तक ले जाइए बस इसको, और साथ-साथ में कंप्लीट करना है। आपका GS4 चल रहा होगा, GS3 चल रहा होगा, GS2 चल रहा होगा, ठीक है। जिस दिन GS2 खत्म हो या जिस दिन GS2 या GS3 खत्म हो, यानी 2 से ढाई महीने में आपको ऑप्शनल पूरा कंप्लीट करना है विद आपका रिवीजन करते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपने नहीं किया है, आपका आधा हुआ है, 25% हुआ है, 75% हुआ है, तो आप उसको 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कीजिए कैसे भी, ठीक है। अब हर एक पर रणनीति अलग-अलग होगी, ठीक है। अब मैं अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बताने लग जाऊँ ना, तो यही वीडियो हो जाएगी 17 से लेके 18 घंटे तक की, ठीक है। इतनी बड़ी स्ट्रेटजी होती है हर एक चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको बीच में छोड़ दूँगा यहाँ पे कि ऐसे कि छोड़ दूँगा, ठीक है। अगर आप बोलते जाओगे, मैंने क्या बोला, कमेंट करते जाओगे ना, तो मेरे पास स्पेसिफिक क्या है, आउटलाइन है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताना है, फिर इसके बाद ये बताना है, स्पेसिफिक इसके बाद ये बताना है, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते गए, ठीक है, 2026 के मेंस में मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे आप, ठीक है। वो फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा और लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर आपने अच्छी तैयारी की, बिना कुछ क्या छोड़े हुए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करते रहे ना, तो 100 रैंक के अंदर आ जाएगी ना, विश्वास भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऑप्शनल साथ में करना है, कैसे क्या करना है उसके लिए अलग वीडियो होगी, ठीक है। अब ऐसे के लिए क्या करना है, इसके लिए भी अलग वीडियो होगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा-सा क्या शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। 4 आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 1 महीने में आपको करना कैसे, ठीक है। तो एक हमने ऊपर बता दिया क्या, एक मैक्रो शेड्यूल बना लिया, मंथली वाइज़ आपको GS1 खत्म करना है, ठीक है। अब माइक्रो पे चले हम, तो माइक्रो में क्या करना है आपको, कि आपको मंडे टू या सैटरडे, ठीक है, शनिवार तक, यानी आपको सीधा से लिख के बता दूँ कि सोमवार से लेके शनिवार तक क्या करना है, पूरा पढ़ना है,
क्या सभी सब्जेक्ट के लिए क्लास की ज़रूरत है? नहीं है, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स को आपको लगता है कि मैं खुद नोट से कर सकता हूँ, और हमारी सीरीज़ में बहुत सी चीज़ें शामिल है। कैसे? कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। अब नोट्स मेकिंग की भी 2 वीडियोज़ होंगी, ठीक है। एक होगी क्या, सोर्स कौन-सा यूज़ करना है और बनाना कैसे है? क्या शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है? तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ कि इसका कोई भी विकल्प नहीं है आपके पास। नहीं बनाते हो, बिल्कुल आप अदर जो स्टूडेंट्स हैं 15,000 जो मेंस देंगे, उनमें सबसे पीछे आप हो जाओगे अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी से नहीं बनाए तो, ठीक है। तो क्या बनाना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जो रैंक लाए हैं उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सभी के बारे में आप सर्च कर लीजिए, सभी ने बनाए थे, ठीक है। और उनकी सबसे अच्छी रैंक आई भी है। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाना, इसकी 2 वीडियोज़ रहेंगी तो मैं सब पे बता दूँगा, ठीक है। सोमवार, शनिवार तक आपको पढ़ना है, रविवार को क्या करना है, रविवार को आपको ऑप्शनल और जो आप जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका क्या करना है, रिवीज़न करना है, ठीक है, रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग में मैं आपको यही बताऊँगा कि सिलेबस डिकोड, थीमेटिक टॉपिक्स डिकोड, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब जीएस, आपको जीएस पढ़ना है, आपको ऑप्शनल पढ़ना है शनिवार तक, संडे को क्या करना है, रिवीज़न करना है और एक टेस्ट देना है। कैसे? आप अल्टरनेट कर सकते हो, कैसे? या ऐसा कर सकते हो कि इस रविवार आपने जीएस का जो 7 दिन पढ़ा, उसका टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अगले संडे आप ऑप्शनल का टेस्ट दोगे, ठीक है। फिर जीएस का टेस्ट दोगे, फिर ऑप्शनल का टेस्ट दोगे, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, एक संडे आपका ऐसा दिन आएगा, जिसमें आप क्या करोगे, साथ में ऐसे का टेस्ट भी दोगे, ठीक है। एक ऐसे लिख सकते हो, 2 ऐसे लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो वो आप पर निर्भर करता है। तो ये हो गया थोड़ा माइक्रो, और माइक्रो बन जाए, माइक्रो में जाएँ, तो और माइक्रो में आपको देखने को मिलेगा कि आप 1 दिन की स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है? तो आपको मिनिमम अपने अभी से कम 3 से लेके साढ़े 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, किसको? ऑप्शनल को, ठीक है? ऑप्शनल को आपने देना पड़ेगा इतना टाइम। सेकंड आपको देना पड़ेगा जीएस के सब्जेक्ट को, अगर आपको कंप्लीट करना है 1 महीने में 1 जीएस पेपर पूरा, गारंटेड कंप्लीट होगा। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरे जीएस 1 का पेपर, ठीक है? तो पूरा पेपर तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगभग 3 घंटे इसको देने पड़ेंगे, ठीक है? और 1 से 2 घंटे आपको किसको देना पड़ेगा? करंट अफेयर्स प्लस आपका क्या, इसमें प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है? अब प्रीलिम्स को लेकर क्या करना है, वो अभी अब मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो ये हो गया माइक्रो सिलेबस, ये हो गया आपका मैक्रो सिलेबस में आपको सॉरी, ये हो गया माइक्रो क्या, टाइम टेबल या माइक्रो शेड्यूल, और मैक्रो शेड्यूल हमने देख लिया है, ठीक है? अब मेंस में आगे क्या-क्या रहेगा इस सीरीज़ में पूरा बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम सीखेंगे क्या इसमें, सिलेबस डिकोड। सिलेबस डिकोड बहुत कम है हिंदी मीडियम के जो वीडियोज़ हैं, और कहीं भी क्लासेस में ये नहीं सिखाया जाता है, ठीक है? सिलेबस डिकोड, उसके बाद क्या, थीमेटिक, ठीक है? थीमेटिक डिकोड, ठीक है? इसके बाद आपका क्या, नोट मेकिंग, ये 2 वीडियोज़ में होगा, ठीक है? ये इसके बाद क्या, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, ठीक है? इसके बाद प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, इसके बाद टेस्ट कैसे देना है, ठीक है? और इसके बाद रिवीज़न, रिवाइज़ कैसे करना है, ठीक है? करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी मेंस के लिए, ठीक है? तो मैं अभी जितना याद आ रहा है मुझे अभी वो इतना बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा क्लासेस होंगी, इससे भी ज़्यादा, ठीक है? मिनिमम कम से कम लेके 10 से लेके 15 या 20 क्लासेस होंगी आपकी पूरी। अभी से अगर आप बोलते जाओगे और कमेंट करते जाओगे, तो पूरी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब के इस मंच पर आपको प्रदान की जाएँगी पूरी की पूरी, ठीक है? अब मेंस के सिलेबस का हमने यहाँ पे बात कर लिया, अब प्रीलिम्स से स्पेसिफिक करना क्या है, ठीक है? इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले सॉरी, हाँ, ये आ गया आपका प्रीलिम्स, ठीक है? अब प्रीलिम्स पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स 2026 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको सीसेट को अभी से देना है। क्यों देना है? सीसेट को अगर आप 1 घंटा देते हो, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है? आपका कौन-सा महीना चल रहा है? अगस्त और सितंबर, ठीक है? सीसेट में क्या होता है? सीसेट में सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स ही उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इसका तरीका रहा है, 2024 में भी हमने बताया था, 2023 के लिए बताया था, 2025 में ही बताया था, ठीक है? और उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। 2025 की आप क्या कर सकते हो, प्रीलिम्स से पहले की वीडियोज़ जो हमने सीसेट के लिए डाली हैं, उनमें भी आके देख सकते हो वही टॉपिक से, और वही टॉपिक से क्वेश्चन कब आएगा, 2026 में क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है इसमें, सीसेट में एक लिस्ट है, जिसमें क्या नंबर सॉरी, उसमें क्या आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्या दिया हुआ है पूरा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो दिए गए हैं, ठीक है? तो सिर्फ उनको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? और कॉम्प्रिहेंशन कैसे करने हैं, उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन ये सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे 2026 के लिए, ठीक है? तो वो आपको लिस्ट कहाँ मिलेगी? वो लिस्ट मिलेगी आपको क्या, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ की लिंक मिलेगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है,
वो पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ सिंगल पेज है, उसको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट करवाना है और टेबल के सामने लगा लेना है, ठीक है, जिससे क्या हो, बार बार ध्यान आए। तो पर डे अगर आप अभी से 1 घंटा दोगे तो होगा क्या, उससे सितंबर तक आपका पूरा सी सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन खत्म। अब आपको क्या करोगे, हर सप्ताह जब आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको टाइम मिले, हर सप्ताह हर संडे को, तो क्या किया करोगे, 5 से 10 क्वेश्चन क्या पीवाई के उसमें कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब 1 घंटा क्या आपको करंट अफेयर्स को देना है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स स्पेसिफिक क्या करेंगे हम, एक वीडियो में पूरा बताएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी इतना करना है, और जीएस स्पेसिफिक क्या करना है, ठीक है। अब 2 चीजें होती हैं, ठीक है। आप मेंस में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सकता है वो टॉपिक क्या आता हो, प्रीलिम्स में भी आता हो, ठीक है। तो ठीक है, प्रीलिम्स में आता है, लेकिन मैक्सिमम बहुत से टॉपिक्स हैं जो मेंस के टॉपिक हैं, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2 स्थिति देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे 2 कंडीशंस बनती हैं आपकी, ठीक है, कि एक तो क्या है, प्रीलिम्स में सॉरी प्रीलिम्स में वो टॉपिक आता है, ठीक है, और एक आता है कि वो प्रीलिम्स में जो मेंस का टॉपिक है वो प्रीलिम्स में आपके आता नहीं है, ठीक है, नहीं आता, ठीक है। तो जब प्रीलिम्स में आता है तो आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस लगाना है, एमसीक्यूज सॉल्व करना है, ठीक है। एमसीक्यूज सॉल्व कहाँ से करना है, वो 2 सोर्स है आपके, ठीक है। एक है आपका घटना चक्र, ठीक है, और एक काम करना है पूरा काम, ठीक है। जितने क्वेश्चंस 1 घंटे में हो जाए उतने कर लीजिए, ठीक है। सेकंड और क्या करोगे आप, सेकंड क्या करोगे, या इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यूज दृष्टि आईएएस की जो कोई कोई बुक सॉरी आपकी जो प्रैक्टिस सीरीज आती है ना, उनकी बुक्स आती हैं एमसीक्यूज वाली, ठीक है। तो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक बताना हो कि किसको ज्यादा यूज कर सकते हो, तो मेरा जो प्रायोरिटी रहेगी, जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, वो रहेगी गणना चक्र को लेकर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो, या अपना विकल्प का यूज कर सकते हो या उपयोग कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज करना है, ठीक है। अब आपने बोले सर प्रीलिम्स में जो टॉपिक आता है, और हमने जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जिस दिन पढ़ा, हमने 3 घंटे इसको पढ़ा, 1 घंटे प्रीलिम्स के लिए उस एमसीक्यूज हमने उसमें से सॉल्व कर ली, ठीक है। अब आप ये बताइए, जो प्रीलिम्स में नहीं आता तब क्या करना है, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या, थीमेटिक टॉपिक्स अभी से तैयार करने हैं, ठीक है। क्या सभी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं प्रीलिम्स में, नहीं पढ़ने होते हैं। क्या सभी क्लासेस लेनी होती है, नहीं लेनी होती है। जो सभी क्लासेस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, कि स्टार्टिंग किया कहाँ से, पाषाण काल से स्टार्ट किया और यहाँ तक आपका आज़ादी के बाद भारत तक पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है, और ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट लाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक सही रणनीति का यूज करना है, ठीक है। तो थीमेटिक टॉपिक्स, इस पर एक वीडियो आएगी, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया नहीं था, ठीक है। किसके टॉपिक्स, मैंने थीमेटिक बताया था, लेकिन मेंस के बताया था, ठीक है। मेंस का डिकोड करना था, ये प्रीलिम्स के स्पेसिफिक है, ठीक है, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक। तो थीमेटिक टॉपिक्स की वीडियो आएगी, तब आपको प्रीलिम्स में क्या करना है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, और कुछ रिसोर्सेज से क्या करना है आपको, उन सोर्स से क्या उसमें एड ऑन करना है अपने, या वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको ये करना है। अब प्रीलिम्स सिर्फ आप 1 घंटा दे रहे हो, तो दिसंबर तक आपके 4 सब्जेक्ट जरूर कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो कि बहुत बढ़िया है। इससे होता क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, दिसंबर के बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। और अभी भी साथ साथ में आप एमसीक्यूज करनी, टेस्ट सीरीज देनी है 4 सब्जेक्ट की, इनका रिवाइज करना है। और आपके लिए बचा क्या, आप करंट अफेयर्स आप कर रहे थे, तो करंट अफेयर्स के तौर पे क्या होता है, साइंस टेक तैयार होता है, एनवायरमेंट तैयार होता है, आईएएस तैयार होता है, ठीक है। तो आपकी पूरी तैयारी लगभग दिसंबर तक फिल्म्स की भी हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी, स्ट्रक्चर में होगी, ठीक है। अभी मैंने पूरा अंदर से डेप्थ में नहीं बताया कि कैसे क्या करना है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है, ओवरव्यू दिया है कि करना कैसे है, ठीक है, तरीका बताया है। अब मैं डेप्थ में बताऊंगा कि करना कैसे है, ठीक है। अभी मैंने आपका पूरा इसका ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं। तो आपको क्या करना है, फिल्म्स स्पेसिफिक, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या है, आपके अभी मेंस को लेकर है, ठीक है। तो मेंस को लेकर हमारी सीरीज अब जारी रहेगी। हर कोशिश की जाएगी कि हर 3 या 4 दिन में या 5 दिन में एक क्लास आपके लिए आए, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्लासेस का जो हमको गैप है वो कितना रखना है, ठीक है। 5 दिन का रहेगा तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। और आप बोलोगे कि जल्दी जल्दी वीडियोस लाना है, तो वो भी हम ला सकते हैं, ठीक है। बस आपके कमेंट्स पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसमें माइक्रो शेड्यूल, मैक्रो शेड्यूल्स, ऑप्शनल स्पेसिफिक रणनीतियाँ, जैसे कि हमारे पास पीएसआईआर है, वो ऑप्शनल की स्पेशलिस्ट है, हिंदी साहित्य है उसके हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हैं, और हिस्ट्री के भी हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसको कमेंट कर सकते हो, सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, तो इसकी तैयारी बताइए, ठीक है। एथिक्स रिलेटेड 2 वीडियोस लाएंगे इस पर, ठीक है। एथिक्स को कैसे कंप्लीट करना है, ऐसे रिलेटेड ले आएंगे वीडियोस, ठीक है। हर चीज की वीडियो रिलेटेड वीडियोस आएंगी। मैंने आपको इसमें ओवरव्यू दिया है। हम
क्या करेंगे, एक शेड्यूल बना के दे देंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो उसी को फॉलो कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन करना कैसे, मैंने अभी आपको जो बताया, पूरी आउटलाइन जो बताई है आपको, उसी आउटलाइन के अंडर आपको चलना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी सपोर्ट रहा तो पूरा मेंस में आप अभी आप ये वीडियोस को क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो अपने पास। क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, जिससे आप लास्ट में बोल सको, दिसंबर के लास्ट में, सर आपने बोला था लेकिन आपने ये करके नहीं दिया, ठीक है। तो मैं भी देखता हूँ कि अगर आपका सपोर्ट रहा, 20 से 30 कमेंट्स एक वीडियोस पर भी आते रहे, ठीक है, इस वीडियो पे आ गए ना, तो हाल के हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा दिसंबर तक मेंस तैयार करवाऊंगा मैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बोला कि क्लासेस दूंगा, क्लासेस नहीं, तरी आपके पास क्लासेस बहुत है, भरमार है क्लासेस की। पॉलिटी के लिए आपके पास टीचर्स हैं कम से कम 50 से 60, जिनकी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। आप टेलीग्राम पे पढ़ रहे हो, आप किस पर, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, दोनों जगह फ्री क्लासेस सभी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। बड़े से बड़े टीचर्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो क्लासेस की आपको जरूरत है नहीं है, जरूरत है आपको तरीके की। और तरीके को क्या बोलेंगे हम, सही शब्दों में क्या बोलेंगे, रणनीति की, ठीक है। तो वही रणनीति को लेकर आएंगे, तरीके बताएंगे। क्या सिर्फ नोट्स पढ़ने से होता है, क्या जो सर ने नोट्स बनवा लिया, आपकी क्लास नोट्स बनवा लिया, क्या उससे पूरा काम हो जाएगा, नहीं होगा। वैल्यू एडिशन क्या होता है, थीमेटिक प्लस वैल्यू एडिशन प्लस करंट अफेयर्स को कैसे मिक्स करके आपको प्रेजेंटेशन करना है, कैसे आपको तैयार करना है। कि रेडीमेड कंटेंट क्या होता है, रेडीमेड कंटेंट का नाम आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन रेडीमेड कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं कि रेडीमेड कंटेंट क्या होता है, तो बस एक ही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ पर बात होगी, हर एक पहलू पर बात होगी और डेप्थ में जाकर होगी। अब अगर अगर आप बोलोगे ना कि सर इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिल्म्स स्पेसिफिक एक डेप्थ की वीडियो लाओ, तो इस पर भी वीडियोस आ जाएगी, बस आपको बोलना है, ठीक है। और आपके कमेंट्स होने चाहिए। और आपको करना क्या है, जैसे आपको लगता है कि मान लीजिए आप वीडियोस पर कमेंट कर रहे हो, आपको लगता है कि दूसरा कमेंट है जो दूसरे अभ्यर्थी ने किया है, आपको लगता है कि उस पर भी वीडियो आनी चाहिए, तो उसके जो कमेंट, उसका कमेंट है उसको लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमको प्रायोरिटी पता होती है कि अब हमको किस पर वीडियो लाना है, ठीक है। एक तो हमें पूरा सीरीज पता है कि हमको क्या करना है, और अगर आपको इसमें ही स्पेसिफिक किसी वीडियो चाहिए या क्लास चाहिए, ठीक है, वीडियोस मैंने क्या बोला, वीडियो सज्जा शब्द है कि आपका क्लास या सीजन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत अच्छी वीडियो है, और तैयार हो जाइए दिसंबर तक पूरा मेंस कंप्लीट करने के लिए, वो भी क्या, एक रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी मेंस क्वालिफाई करने वाली तैयारी, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।